एक ऐसा देश जिसने पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना किया है, फिर भी ये देश कभी रुका नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। देश की सीमा उत्तर में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से, पश्चिम में ईरान और दक्षिण में पाकिस्तान से लगती है और इसमें उत्तर पूर्व में चाइना और भारत दोनों के साथ सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो एक करीब 3.8 करोड़ के आसपास है, जबकि इस देश में सिर्फ 25% लोग ही अपने शहर में रहते हैं और 75% लोग गाँव में बसे हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये शहर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस देश में सबसे ज्यादा लोग खेती ही करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आती। इसलिए यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन चला रहे हैं। तकरीबन 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती ही करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान देश का नेशनल गेम कौन सा है? एनी आइडिया? बुजकेशी गेम अफगानिस्तान के लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसमें 2 टीमें होती है और दोनों ही टीम के खिलाड़ी घोड़ों पर होते हैं और बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं। सोचिए किस तरह का गेम है ये। माना जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक खेल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको बताना चाहूँगा, अफगानिस्तान के लोग दिल के बड़े साफ इंसान होते हैं। इनके दिल में जो भी होता है ना, वही इनके मुंह में होता है। कहा जाता है ये कभी भी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। इतना ही नहीं, इनके बारे में एक और बात बहुत फेमस है और वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि पिछले 20 सालों से देश ने सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना किया है, और ऐसी दिक्कतें हैं जिनको बताना भी बड़ा मुश्किल है। तभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीजें इस देश में हो रही है या वहाँ के लोग का नेचर है, लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के लोग अमन और चैन चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देश को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। दोस्तों, देश में क्रिकेट गेम बहुत ही फेमस है, इसलिए यहाँ पर आपको हर गली या सड़क में बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। और क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती अफगानिस्तान में ही होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दूं, यहाँ पर अफीम की खेती करना अलाउड है। यहाँ से ही दुनिया के हर हिस्से में इसको पहुँचाया जाता है। इस खेती की मदद से भी यहाँ के गवर्नमेंट को कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी इसी देश में है। यहाँ पर कई सारे इस तरह के स्टैचू बनाए गए थे, लेकिन आपको बता दूं, साल 2001 में कुछ उपद्रवियों ने स्टैचू को तोड़कर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। दोस्तों, एक बात यहाँ के लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि अफगानिस्तान में हर थर्सडे की नाइट बनाई जाती है पोइट्री नाइट। यहाँ के लोग कविता लिखने के बहुत बड़े शौकीन माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग एक से बढ़कर एक सिचुएशन को कविता में बदल देते हैं। इसलिए हर थर्सडे को यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद कविता लिखते हैं और इनको पढ़कर सुनाते भी हैं। भले ही ये देश बहुत ज्यादा परेशानियों में चल रहा हो, लेकिन इस देश में सबसे पॉपुलर है यहाँ का नाश्ता। यहाँ के लोग बहुत जलेबी खाते हैं और दूध पीते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग के दिन की शुरुआत ही दूध और जलेबी से होती है। मीठा खाना यहाँ के लोगों की आदत है। दोस्तों, पिछले कई सालों से अफगानिस्तान देश डोमेस्टिक वॉर या किसी न किसी बड़ी लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ की कुल आबादी में 36% लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। कहते हैं कि इस देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिसे दिन में एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। इस देश के लोग गाना गाने के और नॉनवेज खाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ के लोग दबाकर नॉनवेज खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और यहाँ की शादियाँ बहुत अलग होती है और लोग दिल खोलकर खाने पर पैसा खर्च करते हैं। तभी तो माना जाता है कि अफगानिस्तान का खाना जिसने भी खाया, मानो यहाँ का लाइफ टाइम का स्वाद लेकर चला गया। आपको बता दूं, अफगानिस्तान देश में साक्षरता दर बहुत कम है। अगर मैं कहूँ सबसे कम दुनिया में, तो वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर 28% लोग ही पढ़े लिखे हैं। इसको लेकर यहाँ की सरकार बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया। आज भी रूरल एरियाज में रहने वाले लोग स्कूल के बारे में बात नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। हालांकि इसको लेकर यहाँ की सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन देखना होगा आगे चलकर इसका रिजल्ट कैसा आता है।